और हाशमी साहब, लाहौराबाद में आपकी धूम मची हुई है, क्यों अपना करियर बर्बाद करने में तुले हुए हैं आप? ओह, तो आप आयशा बीबी वाले केस की बात कर रहे हो? तो आप मुझे ये समझाने के लिए आए हैं कि वो बहुत बड़ा वकील है। इवन कि वो यहाँ पर गाड़ी जहाँ पार्क करता है उसकी पार्किंग पर भी किसी की हाथ डालने की हिम्मत नहीं होती, और मैंने सीधा उसके गिरबान पे हाथ डाल दिया है। अरे हाशमी साहब, मैं तो कहता हूँ कुछ ले दे के मामला खत्म कर लें। अच्छा, तो मैं आपसे पैसे ले लूं और इस केस से पीछे हट जाऊं? देखें, इन फजूल बातों का ना मेरे पास वक्त है, ना किसी किस्म के वक्त निकालने की गुंजाइश। लेकिन हाशमी साहब, आप जा सकते हैं। दानिश साहब, उस लड़की आयशा ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। कुछ करे सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पहले तो तुझे उसकी आवाज बहुत अच्छी लग रही थी ना, फोन पर बड़ा फिदा हो रहा था। अब उसने तेरी बैंड बजा दी तो मेरे पास आ गया। गलती हो गई दानिश साहब, मुझे बचवा ले, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आए तशरीफ रखिए। खैरियत, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। बस क्या बताऊं आपको, आजकल इंसान ही इंसान का रास्ता काट रहा है। बिल्लियां तो लगता है फारिग बैठी है। क्या मतलब? मुझे आए थे समझाने के लिए कि मैं आपका केस छोड़ दूं, मैं अगली डेट पे ना जाऊं। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं अपना फर्ज और जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभाऊंगा। खैर छोड़ें इन बातों को, आप चाय पियेंगी? शुक्रिया। ये इसी में पुलिस रिपोर्ट की कॉपी है। अब पुलिस प्रॉपर्टी डीलर को पकड़ेगी और बाकी सबको भी पकड़वाएगी। गुड। अच्छा, ये आपकी फीस के कुछ पैसे हैं। वकील साहब, इसका मसला तो हल करें। क्या हो गया, क्या परेशानी है? वकील साहब, वो लड़की आयशा ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट करा दी। क्यों? वो कहती है कि मैंने कागजात में हेरा फेरी की है। मुझे बचा लें वकील साहब। असल में ये रिपोर्ट आपके खिलाफ है दानिश साहब। ये तो सिर्फ जरिया है। क्या मतलब ये कि अगर इसके खिलाफ तफ्तीश शुरू होती है, जाहिर है उसमें आपका नाम आएगा। और अगर इसने इकबाल जुर्म कर लिया तो इसको जेल के साथ साथ आपकी फांसी पक्की है दानिश साहब। क्या बकवास कर रहे हैं आप? तो अब क्या करना है? आप परेशान ना हो दानिश साहब, हमारी तारीख कल है अदालत में, और ये रिपोर्ट आज ही खारिज हो जाए तो बेहतर होगा। वकील साहब, उसके लिए क्या करना है? मैं कुछ करता हूँ, आप परेशान ना हो। हाँ भाई, हाँ मैं समझाऊं तुझे कि क्या करना है।
कौन हो तुम? क्या चाहिए? ए बुढ़िया, अपनी बेटी को समझा ले कि मेरे खिलाफ सारी रिपोर्टें वापसी ले ले। कौन सी रिपोर्ट? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है, समझा ले अपनी बेटी को, उसने जंगली मक्खियों के छत्ते में हाथ डाला है। वरना शौहर और दामाद की तरह इसको भी खो देगी, बल्कि इसे तो मैं बेच ही दूंगा। इसने भी खामोखा सबको परेशान कर दिया है। खामखा? आपको एंजाइना का अटैक हुआ है, कोई खामखा की बात नहीं है। अच्छा बेटा माइनर सा अटैक था, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, बच्ची ठीक कह रही है, आपको आराम करना चाहिए। अब आप सारे काम छोड़ दें और घर पर बैठ जाएं। आप इसकी बातों में आ गई। सौरभ से आराम करके ही तो आ रहा हूँ, अब तो काम का वक्त है। तो क्या हुआ, चेहरिया है ना, वो सारे काम करेगा आपके, है ना? ये सही कह रही है अंकल, मैं सब चीजें संभाल लूंगा। बेटा सारा बोझ तुम पे तो नहीं डाला जा सकता ना। हाँ कुछ सरकारी काम है, अगर वो तुम देख लो तो हेल्प हो जाएगी। जैसा आप कहें वैसे होगा, मैं सब संभाल लूंगा। देखा, खुश? अब आपके दिल को सुकून आ गया? बेटा दिल को सुकून उस वक्त मिलेगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम अपने घर में खुश रहो। अरे बस इतनी सी बात है भाईजान, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मैं बहुत खुश रखूंगी इसे, फूलों की तरह रखूंगी आपकी बच्ची को। अच्छा जीते रहो बेटा, माशाल्लाह। आर्या, मम्मा क्या हाल है मेरा बच्चा? स्कूल में दिन कैसा था आपका? मम्मा नानो रो रही हैं। क्या? क्यों रो रही है? मम्मा नानो के स्कूल के बाहर लड़ाई हो गई थी। अच्छा आप परेशान नहीं हो? हाँ अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? आज तो अल्लाह ने बचा लिया, लेकिन अगर तू बाज ना आई ना तो हम सबको बहुत पछताना पड़ेगा। अम्मी क्या हुआ, आखिर हुआ क्या है? वो आदमी आया था। किसके खिलाफ तूने रिपोर्ट करवाई है? क्या कर रही है तू? वो आदमी वहां आया था स्कूल में, उसने मुझे गन पॉइंट पे लिया और उसने कहा कि वो हम सबको मार देगा और आलिया को कहीं जाके बेच देगा। क्या? कौन था वो? मुझे क्या पता, ये तो तुझे पता होगा। तूने किसके खिलाफ रिपोर्ट करवाई है? कौन है वो आदमी, बता। समीर का प्रॉपर्टी डीलर और वो पटवारी जिसने कागजात में हेरा फेरी की थी। अभी चल मेरे साथ, ये रिपोर्ट वापस ले। तू क्यों नहीं समझ रही है? वो बहुत ताकतवर लोग हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं, हम उनसे नहीं जीत सकते। तूने क्यों जिद लगा रखी है? अम्मी बस कर दे, मैं अब इन लोगों से डरने वाली नहीं हूँ। ये मुझे हरा सकते हैं लेकिन मुझे डरा नहीं सकते। बेहतर होगा आप अपना दिल मजबूत कर ले। आखिर आयशा, आयशा, आलिया अभी तक यहाँ हो? जाओ अंदर जाके यूनिफॉर्म चेंज करो अपना। मैं तुमसे बात कर रही थी और तुम मुझे जवाब दिए बगैर आ गई हो। क्योंकि आपकी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आप बस चाहती हैं कि मैं घर पे बैठी रहूं और अपनी तकदीर पर रोऊं। हाँ तो तुम अकेली नहीं हो जो इस किस्म की जिंदगी गुजार रही हो। इस मुल्क की लाखों औरतें इसी तरह की जिंदगी गुजार रही हैं। अम्मी मैं नहीं रोऊंगी, मैं अपने हक के लिए लड़ना चाहती हूँ, अपनी बेटी के हक के लिए लड़ना चाहती हूँ, चाहे इसमें हमारी जिंदगी क्यों ना चली जाए। हर रोज तो हम वैसे ही घुट घुट कर मर रहे हैं।
आखिर तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? अम्मी आप मेरा साथ क्यों नहीं दे सकती? हाँ, अपने दिल में लोगों का खौफ लेने के बजाय आप अपनी बेटी पर यकीन क्यों नहीं रख सकती? मेरे साथ देने से तुम केस जीत नहीं जाओगी। नहीं, लेकिन आपके साथ देने से मेरा हौसला जरूर बढ़ जाएगा। हमारे बुजुर्ग हैं आप, बड़े हैं हमारे, यहां तक कि समीर के कत्ल में भी बराबर के शरीक हैं आप। ये मत समझना दानिश कि मैं डर जाऊंगा। अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि अम्मी खुदाफिज कहते हुए इतनी सारी बातें कैसे बोल जाती हैं। भाई हम औरतें ऐसी होती हैं, जब जो दिल में आता है वो कह देती हैं। अच्छा, और जो कहने वाली बात थी वो तो तुमने कही नहीं। तुमने मुझे रात को क्यों नहीं बताया कि नादिर अंकल की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में है? सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। और मैंने तुम्हें फोन किया था, तुम्ही ने नहीं उठाया, शायद तुम सो रहे थे। चले बेटा। जी बेटा तुम बहुत ख्याल रखना भाई साहब का, ठीक है, और अपना भी। हम लोग फिर चक्कर लगाएंगे। ठीक है आंटी। चलो आओ चले। हाफिज बेटा। डैडी मैं छोड़ के आती हूँ। अंकल, अगर जवानी के शौक इस उम्र में पूरे करेंगे तो अटैक तो होगा ना। आप तो यूरोप जाके वापस आना ही भूल गए। मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। ये बताओ, फैक्ट्री का मामला हल हुआ? हो ही जाएगा वो भी। आयशा ने अदालत में केस के खिलाफ अपील की है। तो फिर अब क्या, फैसला तो हमारे हक में ही होगा। हमारा केस बहुत स्ट्रांग है। चलो अच्छा है, तो फिर हम अपनी कागजी कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली मैं आपसे इसी सिलसिले में कुछ बात करना चाह रहा था। मैं दरअसल अब फैक्ट्री बेचना नहीं चाहता। क्या? और हमने तो डील लगाई हुई है। आई नो, लेकिन अपनों से कैसी डील अंकल? देखो दानिश, मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। अंकल आपकी अभी तबीयत खराब है, हम इस मौजू पे कभी और बात करेंगे। और वैसे भी आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं। मैं आपको किसी भी चीज से अलग कैसे कर सकता हूं? आप तो हमारी हर चीज में शामिल हैं। हमारे बुजुर्ग हैं आप, बड़े हैं हमारे, यहां तक कि समीर के कत्ल में भी बराबर के शरीक हैं आप। ये मत समझना दानिश कि मैं डर जाऊंगा। हमारी डील हुई थी और तुम्हें ये डील हर सूरत पूरी करनी है, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूं। मैंने जो कहना था सो कह दिया। अब आपको जो भी करना है आप करते रहिए और अपना ख्याल रखें ओल्ड बॉय। किसी ने ठीक ही कहा है
सांप की औलाद सांप ही निकलेगी। दानिश, ये मत समझना कि मैं डर जाऊंगा। हमारी डील हुई थी और तुम्हें यह डील हर सूरत पूरी करनी है, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूं। अपने बीमार बाप का ख्याल रखा करें। मेरा ख्याल है अदालत 1-2 तारीख में अपना फैसला सुना देगी। आपको क्या लगता है वकील साहब, हमें इंसाफ मिलने की उम्मीद है? देखें आयशा बीबी, जिन लोगों को इन अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता ना, मेरा ईमान है तो उनको ऊपर वाली अदालत से ज़रूर इंसाफ मिलेगा। मैं मानता हूँ कि हमारा केस बहुत कमज़ोर है, लेकिन हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। लेकिन हमें इंसाफ मिलने की क्या उम्मीद है? हाशमी साहब, आज तो आप काफी तैयारी करके आए हो। चलिए मिलते हैं कोर्ट रूम में, देखते हैं। ये आज अकेला कैसे आया है, समझ नहीं आ रहा। कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, मेरी अदालत से दरखास्त है कि कार्रवाई अगली तारीख तक मुलतवी कर दी जाए। दरअसल कल रात मेरे क्लाइंट दानिश साहब की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से वो आज अदालत में हाजिर नहीं हो सके। जज साहब, ये हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट और बिल की कॉपी। जज साहब, अरे हाशमी साहब, जाफर साहब ने बताया ना कि उनके क्लाइंट की तबीयत ठीक नहीं है। अब उनकी गैर मौजूदगी में तो कार्रवाई जारी नहीं रखी जा सकती ना। अगली सुनवाई अगले महीने की 4 तारीख। पर जज साहब, वो अगर अगली तारीख पर भी नहीं आए तो फिर क्या होगा? अरे हाशमी साहब, आप समझदार आदमी हैं भाई, हमने अभी 28 केस और भुगताने हैं। प्लीज मैं चाहूं तो ये केस 2 तारीख में जीत सकता हूं, मगर ऐसा मैं करूंगा नहीं। ऐसा मैं जब तक नहीं करूंगा
जब तक तेरी जूतियों के साथ साथ तेरे पैर भी नहीं घिस जाते। अरे आयशा बीबी, ये क्या किया आपने? अगर कोई देख लेता तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता। ये तो चाहते ही यही है। अच्छा चले, निकले अब यहां से जल्दी। छोड़े, चले, आए, जल्दी आए। साहब है घर पे? जी सर। क्या हरकत है ये? अरे वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि तुम बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाओगे। डैडी बुलाते हैं तो फौरन टाइम पे पहुंच जाते हो हैं, और जब हम बुलाते हैं तो घंटों घंटों तक नामो निशान नहीं होता तुम्हारा। तुम मुझसे कभी खुश ना होना, तुम्हारी कंप्लेंट्स ना कभी खत्म नहीं होगी। कंप्लेन कर रही हूँ तो तुम्हारे साथ रहने के लिए कर रही हूँ ना, तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए कर रही हूँ। डैडी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ कमरे में। तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। आ जाओ। कहां मर गए थे तुम? सॉरी बेटा तुम, आई एम सॉरी, मैं समझा कि नासिर है, पता नहीं कहाँ रह गए। सर आप कुछ ढूंढ रहे थे? हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं, बस अब अरे हाँ बेटा, ये फाइल देख लेना। पिछले दिनों मैंने किसी के साथ काम शुरू किया था, नुकसान हुआ तो पार्टनर्स ने मुझ पर ही क्लेम कर दिया है। सर आप फिक्र ना करें, मैं देख लूंगा। और हाँ बेटा, मैं ये चाह रहा था कि तुम फैक्ट्री के कामों में नायला को भी अपने साथ रखा करो। नायला? सर लेकिन आप तो जानते हैं। मैं सब जानता हूं बेटा, वो पेंटिंग और आर्ट्स में पड़ी रहती है, लेकिन ये काम भी तो उसी का है। तुम्हारे साथ रहेगी ना तो फैक्ट्री के काम सीख जाएगी। ठीक है सर, आप जैसा कहें, मैं देख लूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? इंसान अपने घर में मजाक भी नहीं कर सकता। ठीक है सर, मैं चलता हूँ, मैं ये देख लूंगा। आलिया, अरे इतनी देर हो रही है, क्या हुआ? तुमने अभी तक यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना है अपना? मामा नानू ने स्कूल जाने से मना कर दिया है। क्या मतलब? स्कूल जाने से क्यों मना किया है? क्योंकि मैं इसको स्कूल भेजना नहीं चाहती हूँ। अम्मी आपको क्या हो गया है? देर हो रही है हमें। तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम कुछ जानती भी नहीं हो। बेटा तुम जाओ। मैं बच्ची को स्कूल भेजकर उसकी जान दांव पर नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि तुमने तो बाज आना नहीं है, तो लिहाजा हम अपना ही कोई बंदोबस्त कर लें तो अच्छा है। अम्मी, आंखें बंद करने से कबूतर फिर भी बिल्ली की आवाज से नहीं बच सकता। ये कहानी आप ही बचपन में सुनाया करती थी ना? हाँ, मैं ही तुम्हें कहानियां सुनाया करती थी, और अब मैं ही तुम्हें कह रही हूँ, ये हकीकत है। ना करो ऐसी गलती जिसके लिए तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को पछताना पड़े। अम्मी, मैं जो कुछ कर रही हूँ उसमें आलिया की ही बेहतरी है, और आप उसका स्कूल जाना बंद करने के बजाय अपनी बेटी की मदद करें। वैसे भी मैं अपने इरादे से हटने वाली नहीं हूँ। ये ना सर, ये मिली है USB। ठीक है, जाओ तुम। ठीक।
मैंने तो पहले ही कहा था कि नादिर साहब बहुत गुस्सा करेंगे अगर आप वादा खिलाफी करेंगे तो। कैसी वादा खिलाफी? मेरे साथ गेम खेल रहे हैं और मुझे अच्छी तरह पता है। नादिर साहब का बहुत बड़ा हाथ है दानिश साहब आपको फैक्ट्री दिलवाने में। समीर को मरवाने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है। ये तो शुक्र करो कि उमर खुद ही फंस गया, वरना वो बहुत बड़ा गेम खेल रहे थे मेरे साथ। अच्छी तरह जानता हूं। तुम इन बातों की फिक्र मत करो और तुम फैक्ट्री को क्लियर करवाओ कोर्ट से, बस। अगले हफ्ते की तारीख है और इस बार आपको भी चलना है मेरे साथ। मुझे चाहिए था कि उस समीर के साथ साथ इस आयशा को भी मरवा देता। मुसीबत डाली हुई है। बहरहाल आपको जो भी करना है आप करें। नादिर अंकल को मैं संभालता हूं। मैं तो कहता हूं दानिश साहब कि एक बार फिर आप उनसे मिलें और उन्हें प्यार से समझाएं, कुछ देर दिलाकर ये मामला रफा दफा करें। आपके ऐसे हालात नहीं कि मजीद दुश्मन बनाए जाएं। और वैसे भी दोस्तों को दुश्मन बनाने से अपनी ताकत कम होती है। सही कहते हैं आप। नादिर अंकल की फैमिली के साथ मेरा प्यार कुछ ज्यादा ही है। मुझे उनसे मिलना चाहिए। अच्छा दानिश साहब, वो प्रॉपर्टी डीलर का क्या करना है? पुलिस अभी भी उसके पीछे लगी हुई है। देखते हैं उसको क्या करना है। डोंट वरी। इंशाल्लाह इस केस का फैसला अगले हफ्ते आपके ही हक में होगा। बस आपको थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है, कहीं वो दोबारा आप पे हमला ना करवा दे। मामा मोटरसाइकिल का। किसकी मोटरसाइकिल का? उस बैडमैन की जिसने पापा और नाना को मारा था। क्या तुम श्योर हो ये उसी की मोटरसाइकिल का नंबर है? देखा था तुमने? अब जल्दी रेत पर, अब जल्दी रेत पर। और अगर हमारी बेटी को कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम इस जायदाद का? कुछ नहीं होगा उसे, और तुम्हें उस बुजुर्ग इंसान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमारी 5 साल की बच्ची का हक मारने की कोशिश कर रहा है। उसे नुकसान पहुंचा के हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तुम ख्वाम में परेशान हो। खामखा में परेशान हो रही हूँ मैं आपको खामखा परेशान दिख रही हूँ? समीर, आपको अंदाजा भी है जब वो आलिया को लेकर चले गए थे तो मुझ पर क्या गुजरी थी, क्या बेबसी लाचारी महसूस की थी मैंने। अगर कुछ आलिया को हो जाता, बेख्याली में गोली चल जाती तो? आयशा, कुछ नहीं होगा उसे। आयशा प्लीज, तुम्हें इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देना है। मैं ये सब कुछ अपने लिए नहीं कर रहा हूं, तुम लोगों के लिए कर रहा हूं। बस क्या बताऊं आपको, आजकल इंसान ही इंसान का रास्ता काट रहा है। बिल्लियां तो लगता है फारिग बैठी हैं। क्या मतलब? मुझे आए थे समझाने के लिए कि मैं आपका केस छोड़ दूं, मैं अगली डेट पे ना जाऊं। किसके खिलाफ तूने रिपोर्ट करवाई है? क्या कर रही है तू? वो आदमी वहां आया था, उसने मुझे गन पॉइंट पे लिया और उसने कहा कि वो हम सबको मार देगा और आलिया को कहीं जाके बेच देगा। मम्मा, क्या हो बच्चा? मम्मा नानू से फाइट ना करें, मैं स्कूल चली जाऊंगी। आप क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ, मैं और नानू कहाँ लड़ रहे थे? हम तो बात कर रहे थे। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, हम लड़ कैसे सकते हैं? हाँ चलो, स्माइल, गुड गर्ल। जी वकील साहब।
मैंने पुलिस पे प्रेशर डलवा दिया है, एक दो बड़े ऑफिसर से फोन करवा दिया है। अब पुलिस बहुत तेजी से उस प्रॉपर्टी डीलर को ढूंढ रही है, उसे जल्द पकड़ लेगी। ठीक है। और आप फिक्र मत करो, इंशाल्लाह इस केस का फैसला अगले हफ्ते आपके ही हक में होगा। बस आपको थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है, कहीं वो दोबारा आप पे हमला ना करवा दे। ठीक है, खुदा हाफिज। आलिया, मैं 2 मिनट क्या कमरे से बाहर चली जाती हूँ, तुम पता नहीं क्या करने लगती हो। KHM 773 ये क्या है आलिया? ये किसका नंबर है? मामा मोटरसाइकिल का। किसकी मोटरसाइकिल का? उस बैडमैन की जिसने पापा और नाना को मारा था। क्या तुम श्योर हो ये उसी की मोटरसाइकिल का नंबर है? देखा था तुमने? तुम्हें याद भी है? जरा ध्यान से लेकर आना, बिल्कुल नया सोफा है भाई। अरे कह भी रही हूँ ध्यान से लाना। इधर कोने में रखो, यहाँ लाके रखो जल्दी। चलो आज, शाबाश। चलो बच्चों जाओ अब तुम। क्या बात है अम्मी, बड़ी घर की शॉपिंग हो रही है आज? हाँ ये बस हो गया, अब तुम्हारा कमरा सजाना है मुझे। क्यों? अरे शादी है ना तुम्हारी, अभी से शुरू करूंगी तो शादी तक पूरा घर सज जाएगा। अच्छा अब तुम खाना खाए बगैर मत जाना, मैं खाना लगवा। हाँ प्लीज जल्दी से ले आए, मुझे निकलना भी है। हाँ ये लो चाय। नादिर भाई से बात हुई थी मेरी, बहुत खुश थे, बहुत तारीफें कर रहे थे तुम्हारी। कह रहे थे बहुत अच्छे से काम संभाल लिया तुमने, और नायला भी तुम्हारी वजह से दिलचस्पी ले रही है फैक्ट्री में। नायला को मेरे साथ फैक्ट्री जाने में दिलचस्पी है, काम में नहीं। चलो अच्छा है, अल्लाह तुम दोनों को नजरे बद से बचाए। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए और जल्दी से तुम्हारे 2-3 बच्चे हो जाए और मैं उनको गोद में खिलाऊं। आपको तो हमेशा जल्दी पड़ी होती होगी। जल्दी कह रहे हो तुम इसको? कितने अरसे से मैं इंतजार कर रही हूँ, अब तो रिश्तेदार भी पूछने लगे कि तुम शहरियार की शादी कब करोगी। अच्छा तो ये सारी तैयारियां मेरी शादी की खुशी में नहीं बल्कि मेहमानों के सवालों के जवाब देने के लिए हो रही हैं। तू जो भी समझ ले। अम्मी वो आपकी नाजिया खाला से बात हुई क्या? क्यों, तुझे क्यों याद आ रही है उसकी? वैसे ही कुछ रिश्तेदारों से ना शादी और जनाजे पे ही मिल लेना अच्छा होता है। तो आप शादी पे बुला लीजिएगा उन्हें। क्यों बुलाऊं मैं? जब हमारे हालात बुरे थे तो फिक्र की थी उसने, मैं क्यों करूं? और वैसे भी वो तो तभी बुलाती है जब उसको कोई परेशानी होती है। और वैसे भी कई दिनों से फोन नहीं आया ना, तो लगता है अपने घर में बहुत खुश है, याद ही नहीं आ रही उसको मेरी। अब तुझे भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सारा मूड ही खराब कर दिया मेरा। ये लो बेटा। नहीं मुझे नहीं खाना। बेटा खा लो, अभी शाम को कुछ अच्छा सा मंगवा दूंगी आपको। नहीं नानो वैसे ही झूठ बोलती हैं, आप नहीं मंगवाएंगी। अरे आलिया, ये क्या बदतमीजी है? शर्म नहीं आती नानू से ऐसे बात करते हुए और खाने को मना करते हुए? फौरन माफी मांगो।
इसे क्यों डांट रही हो आयशा? इसने क्या कहा है? आयशा, घर के राशन के लिए और इसकी चीजों के लिए बिल्कुल खर्चा नहीं है। अम्मी, आप इसके इतने लाड मत उठाया करें। और अगर पैसे की जरूरत है तो मेरी ज्वेलरी बेच दें। वैसे भी आप मेरे किस काम की हैं? हम कब तक तुम्हारी ज्वेलरी बेचकर गुजारा करते रहेंगे? बस कुछ ही दिन और। तो चंद दिन बाद तुम्हें नौकरी मिल जाएगी कोई? नहीं, मगर हमारा खोया हुआ हमें सब कुछ वापस मिल जाएगा। मुझे यकीन है अपने रब पर और खुद पर।